Good morning, student. Now we read the lesson number 4, Dignity of Labor, श्रम की गरिमा. The services that we need every day are called essential service. जो जिन सेवाओं की हमें रेगुलर जो रोज़ ज़रूरत होती है उन्हें ज़रूरी सेवाएं आवश्यक सेवाएं कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए उदाहरण के लिए ए वॉशरमैन हु वॉशेस क्लॉथ, एक जो वॉशरमैन होता है वो कपड़े धोता है. ए गार्बेज कलेक्टर हु कलेक्ट्स गार्बेज फ्रॉम ईच हाउस, एक जो कूड़ा उठाने वाला जो होता है वो घर के आगे से कचरा इकट्ठा करता है. ए मिल्क मैन हु डिलीवर्स मिल्क, एक दूध वाला दूध पहुंचाता है. ए न्यूज़पेपर वेंडर हु डिलीवर्स न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, एक अखबार विक्रेता जो हर सुबह समाचार पत्र वितरित करता है. ए मैड हु डज द क्लीनिंग जॉब्स ऑफ द हाउस, एक नौकरानी जो घर की सफाई का काम करती है. वी ऑल नीड हेल्प ऑफ डिफरेंट पीपल टू लीड ए कंफर्टेबल लाइफ, आरामदायक जीवन जीने के लिए हम सभी का क्या है, अलग अलग लोगों की मदद चाहिए होती है. ए स्वीपर, कोबलर, गार्बेज कलेक्टर, मैड सर्वेंट एक्सेट्रा शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, इनके साथ हमें अच्छे से रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने को इनकी. इमेजिन हाउ डर्टी द स्ट्रीट्स वुड बी, अपने इमेजिन करते हैं कि हमारी जो सड़कें होती है वो कैसी होती है. इफ़ स्वीपर डू नॉट क्लीन दैम और दे डिड नॉट कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम योर हाउस, जो सफाई करने वाले हैं अगर वो साफ़ सफाई नहीं करते, डिड नॉट, और जो कचरा कलेक्ट करने वाले हैं वो अपने घर के आगे से कचरा नहीं उठा के लेके जाते, तो कैसी रोडें होती है अपनी, कैसी स्ट्रीट्स होते हैं अपने. रिमेंबर नो जॉब इज़ गुड और बैड, कोई जॉब अच्छी और बुरी नहीं है. इट इज़ आवर थिंकिंग दैट मेक्स इट सो, यह है हमारी जो सोच है वो बनाती है. नेक्स्ट पेज. डिपेंडेंस फॉर इसेंशियल सर्विस, डिपेंडेंस फॉर इसेंशियल सर्विसेज, ये जो है इसेंशियल सर्विस जो ज़रूरी जो सेवाएं हैं इनकी क्या है कि डिपेंडेंसी होती है, यानी कि आवश्यक सेवाओं की क्या उद्देश्य होते हैं अपने लिए. None of us can do all the work by ourselves, हम अपने आप सारे काम तो नहीं कर सकते. डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, अलग अलग जो लोग होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं. दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, इसे क्या बोला जाता है, श्रम विभाजन बोला जाता है. डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम की गरिमा. एवरी वन must be respected for the work they do, सभी जो काम करने वाले हैं, जो वो काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर, इसे क्या बोला जाता है, श्रम की गरिमा बोला जाता है. इट वॉज वेरी वेल सेड बाय नेपोलियन बोनापार्ट, यह नेपोलियन बोनापार्ट की तरफ से बहुत अच्छा कहा गया है. नो मैटर हाउ इज सिग्निफिकेंट वर्क वन इज़ डूइंग, यह मैटर नहीं करता है कि कौन कैसा कार्य कर रहा है. द फैक्ट दैट ही इज़ वर्किंग मैक्स हिम हर इम्पोर्टेंट, यानी कि यह मैटर नहीं करता है कि कौन कैसा काम कर रहा है, लेकिन इस तथ्य से यह है कि जो भी काम कर रहा है वो उसका महत्वपूर्ण है. वी मस्ट ऑल टाइप ऑफ वर्क, जो भी सारे जो काम करते हैं, जिन भी तरीके से काम कर रहे हैं उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सोशल रिफॉर्मर्स लाइक स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी वर्कड हार्ड, महात्मा गांधी वर्कड हार्ड टू इरिडिकेट द एविल्स ऑफ द कास्ट सिस्टम्स, जो अपने स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी, ये जो क्या है कि जो समाज सुधारक हैं
जैसे समाज सुधारक हैं, वो उन्होंने जाति व्यवस्था की बुराइयों को मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की है। दे बिलीव्ड दैट एजुकेटिंग पीपल इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अवेयरनेस टू ब्रिंग इक्वलिटी बिटवीन ह्यूमन बींग्स। जो उनका मानना था कि लोगों को शिक्षित करना ही मानव के बीच की समानता लाने के लिए जागरूकता पैदा करना ही बहुत ज़रूरी है। गांधी जी बिलीव्ड इन द डिग्निटी ऑफ लेबर। गांधी जी विश्वास करते थे श्रम विभाजन पर। गांधी जी गैव इक्वल इम्पोर्टेंस टू एवरी वर्क। गांधी जी सारे जो काम होते हैं उनको इक्वल महत्व, समानता देते थे, समानता से उनको मतलब इम्पोर्टेंस देते थे। ही डिड नॉट फील शाई डू एनी वर्क। वो काम करने में क्या थे, शर्माते नहीं थे कोई भी काम करने में। ही यूज्ड टू स्पिन कॉटन फॉर हिज ओवन क्लॉथ। अपने खुद के कपड़े बनाने के लिए उन्होंने कॉटन यानी सूत भी काता है। ही ऑल्सो क्लीन्ड toilet as he wanted to change the attitude of people towards the so-called dirty work। उन्होंने शौचालयों को भी साफ किया है क्योंकि वह तथाकथित गंदे काम के प्रति लोगों का रवैया बदलना चाहते थे। he remained untouchable as Harijan, meaning चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उन्होंने अछूतों का नाम बदलकर हरिजन का अर्थ हरिजन रखा था। इसका अर्थ होता है ईश्वर की संतान। रोल ऑफ आवर गवर्नमेंट, नेक्स्ट पेज। ईच सिटीजन ऑफ इंडिया इज गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट द बिलोंग टू। भारत के प्रत्येक नागरिक को उस जाति के समान अवसर दिए जाते हैं चाहे वे किसी भी जाति के हो। द गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। सरकार ने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए हैं। अनटचेबिलिटी इज़ पनिशेबल एक्ट एंड हैज़ बीन बैंड। यानी कि अस्पृश्यता जो है वो एक दंडनीय रूल है, अपराध है, ये कार्य है और इसे बैन कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।